आइए आज हम एक ऐसी शानदार इमारत के सफर पर चलते हैं जो सच में दुनिया का सबसे खामोश गवाह है। एक ऐसा गवाह जिसने अपनी ही आंखों के सामने बड़े-बड़े साम्राज्यों को बनते, संवरते और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। इस दिलचस्प कहानी में हम उस खामोशी के पीछे छिपे राज खोलेंगे। लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल आता है। क्या जिस इमारत को आज पूरी दुनिया लाल किला कहती है, वो सच में उसका असली नाम था? बड़ा दिलचस्प किस्सा है। असल में ये लाल किला नाम तो अंग्रेजों की देन है। उन्होंने इसकी ऊंची लाल दीवारों को देखा और बस ये नाम रख दिया। लेकिन मुगलों ने इतनी सदियों तक इसका नाम कभी लाल किला नहीं रखा था। उनके लिए ये था किला-ए-मुबारक, यानी एक भाग्यशाली, एक पवित्र किला। तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि किला मुबारक का ये ख्वाब आखिर कैसा था। बात है 1630 के दशक की। उस वक्त आगरा मुगलों की राजधानी थी, लेकिन वहां की बढ़ती आबादी, तंग गलियों और झुलसा देने वाली गर्मी से शाहजहां काफी परेशान हो चुके थे। तो तय हुआ कि तख्त अब दिल्ली आएगा। 1638 में शाहजहानाबाद के बीचों बीच यमुना के ठीक किनारे इस नए किले की नींव रखी गई। 1648 में यह बनकर पूरा हुआ। उसके बाद इसने बड़ा लंबा और नाटकीय सफर तय किया। 1739 में इसने नादिर शाह की खौफनाक लूट देखी। 1857 में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और आखिर में एक लंबा वक्त गुजरने के बाद 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। सोचिए, एक अकेली इमारत और उसका कितना गहरा सफर रहा है। और इस विशाल सपने को हकीकत में बदलने में पूरे 10 साल लग गए। जी हां, पूरे 10 साल। और इस शानदार नक्शे को तैयार किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। वैसे ये वही महान वास्तुकार हैं जिन्होंने दुनिया को ताजमहल जैसा उजूबा दिया था। किले का सबसे अहम हिस्सा है इसका लाहौरी दरवाजा, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही जज्बाती किस्सा जुड़ा है। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सुरक्षा के नाम पर इस दरवाजे के ठीक आगे एक बड़ी सी घुमावदार दीवार खड़ी कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि बाहर से अंदर का नज़ारा पूरी तरह छुप गया। उस वक्त शाहजहां आगरा में अपने ही बेटे की कैद में थे। जब उन्हें इस दीवार का पता चला तो उन्होंने बहुत ही दर्द भरे लफ्जों में कहा था, तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को महफूज नहीं किया है, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसी वजह से आज भी इतिहास में इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। खैर, इस दीवार को पार करके आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, मुगलों का शाही दरबार। किले के अंदर जाने का सिलसिला बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा कोई आम इंसान या शाही मेहमान उस वक्त महसूस करता होगा। लाहौरी गेट से अंदर आते ही सबसे पहले मिलता था छत्ता चौक। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर आता था नौबत खाना, जहां शाही नगाड़े बजते थे। और उसके बाद खुलता था दीवाने आम का वो विशाल आंगन, जहां से मुगलों की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया शुरू हो जाती थी। वैसे छत्ता चौक की एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये बाजार पिछले 350 सालों से बिल्कुल उसी जगह पर आज भी शानदार तरीके से चल रहा है। शाहजहां ने ये छत से ढका हुआ बाजार खासतौर पर शाही औरतों और बेगमों के लिए बनवाया था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी बेहतरीन रेशम और कीमती रत्न लेकर आते थे। नौबत खाने को पार करते ही आता था दीवाने आम। ये वो जगह थी जहां कोई भी आम इंसान अपनी फरियाद लेकर सीधे बादशाह के पास आ सकता था। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था परचिनकारी का काम। बादशाह के ऊंचे सिंहासन के ठीक पीछे काले संगमरमर की दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को तराशकर ऐसी चित्रकारी की गई थी, पक्षियों और फूलों की आकृतियां इतनी जिंदा लगती थीं कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। इस नायाब कला की मिसाल उस दौर में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। दीवाने आम की इस आम दुनिया से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा तीसरा हिस्सा, धरती पर मुगलों की निजी जन्नत। जैसे ही हम और अंदर जाते हैं, लाल पत्थरों की जगह सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। ये था दीवाने खास। ये किले का सबसे ज्यादा सुरक्षित और आलीशान हिस्सा था। आज हम इसकी दौलत की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, इसकी छतें लकड़ी या पत्थर की नहीं, ठोस चांदी की बनी थी। दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूलों के डिजाइनों में असली माणिक और पन्ना जड़े थे। और इसी के ठीक बीच में रखा जाता था मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, जिसमें जड़ा था दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर। पर जन्नत बिना पानी के कैसी? इसलिए बनाई गई नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर।
ये सच में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। यमुना का पानी एक खास तकनीक से इन महलों के सफ़ेद फर्शों और फव्वारों के बीच से गुजरता था, और दिल्ली की भयंकर गर्मी में भी ये पूरे महल को बिल्कुल ठंडा रखता था, एकदम प्राकृतिक एसी की तरह। पानी की मीठी आवाज़ और फव्वारों से उठती खुशबू महलों के अंदर एक अलग ही जादू कर देती थी। इसी दीवाने खास के महराबों पर महान सूफी संत अमीर खुसरो की वो मशहूर फारसी पंक्तियां आज भी उकेरी हुई हैं। अगर फिरदाउस बर्रूए ज़मी अस्त, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। मतलब अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है और बस यहीं है। भले ही आज वहाँ कोहिनूर जड़ा तख्त ना हो, पर उन सफ़ेद महराबों के बीच खड़े होकर वाकई ये महसूस होता है कि मुग़लों के उस दौर में स्वर्ग सचमुच यहीं बसता था। जन्नत जैसी इमारतों की बात हो और बारिश का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हयात बख्श बाग के दोनों सिरों पर दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली इमारतें हैं। कमाल की बात यह है कि जहां किले के बाकी सभी इमारतों के नाम फारसी में हैं, वहीं इन दोनों का नाम शुद्ध हिंदुस्तानी महीनों पर रखा गया, सावन और भादों। मुग़लों को बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। इन मंडपों के अंदर एक ऐसी जादुई जल प्रणाली थी कि जब नहर का पानी गिरता था तो लगता था मानो सावन भादों की तेज बारिश हो रही हो। बिना असली बादलों के ही यहाँ कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठाया जाता था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है। इस कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। हमारा चौथा भाग, लूट और बर्बादी का मंजर। 1739 में नादिर शाह ने किले को लूटा और फिर 1857 के बाद जो हुआ वो सच में दिल दहलाने वाला है। रंग महल के तुलना अगर हम मुगल और ब्रिटिश काल से करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो जगह खास तौर पर शाही औरतों और राजकुमारियों के लिए बनी थी, जहां कमल के फव्वारे चलते थे, छतें तारों की तरह चमकती थीं, हवाओं में इत्र महकता था, अंग्रेजों ने वहां क्या किया? उसे एक साधारण सेना की रसोई में बदल दिया। दीवारों से सारे कीमती पत्थर खुरच कर निकाल लिए गए और उन जन्नती दीवारों को धुएं से काला कर दिया गया। बर्बादी का पैमाना तो देखिए। अंग्रेजों ने किले के लगभग 80% शाही महलों और खूबसूरत बगीचों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फूलों और फव्वारों की जगह उन्होंने भद्दी सी लाल ईंटों वाली नीरस बैरेकें खड़ी कर दी। आज भी जब संगमरमर की बारीक मुगल नक्काशी के ठीक सामने इन चौकोर अंग्रेजी बैरकों को देखा जाता है तो ये भारी विरोधाभास चीख चीख कर इस किले के दर्द की गवाही देता है। और अब इस कहानी का आखिरी और सबसे गमगीन हिस्सा, आखिरी बादशाह का दर्द। मुगल साम्राज्य का अंत बड़ा ही दुखद तरीके से हुआ। किले की आखिरी इमारत 1842 में बनवाई गई थी, जफर महल। पर उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, जिस दीवाने खास में कभी मुगल बादशाह दुनिया भर के शासकों का इस्तकबाल करते थे, ठीक वहीं पर 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने एक मुजरिम की तरह खड़ा किया। उन्हें देशद्रोही करार दिया गया और सजा मिली हमेशा के लिए रंगून निर्वासित किए जाने की। रंगून की उस सीलन भरी कोठरी में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जब जफर के सामने दिल्ली और लाल किले का अक्स उभरा तो उन्होंने ये दिल चीर देने वाली पंक्तियां लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। सोचिए, जिस देश पर उनके पुरखों ने सदियों तक राज किया, वो बादशाह इतना बदनसीब रहा कि उसे मरने के बाद अपने ही वतन की मिट्टी में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो इस सफ़र को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार मन में आता है। अगर ये खामोश लाल दीवारें आज बोल सकती तो वो वक्त के बारे में क्या फैसला सुनाती? ये कोई बेजान ईंट पत्थर नहीं है। इन्होंने सत्ता के सूरज को आसमान की बुलंदियां छूते भी देखा है और उसे बेबस होकर डूबते हुए भी। नादिर शाह की लूट से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक न जाने कितने तूफानों को सहा है इन दीवारों ने। शायद ये खामोशी से हमें यहीं सिखाती हैं कि इस दुनिया में वक्त से बड़ा कोई दूसरा शहंशाह नहीं होता। इस किस्से का हिस्से बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।